Beginners Level 5. The use of may and can. May and can. अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ दोनों वर्ड जो है उसका मीनिंग सेम होता है। यहाँ पर मे और कैन दोनों का मीनिंग हो गया सकना, कोई काम कर सकना, कोई काम कर पाना। मैं वहाँ जा सकता हूँ, वे लोग यहाँ आ सकते हैं, मैं यह काम कर सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तुम वहाँ जा सकते हो। तो इस तरीके से सकना वर्ड यहाँ हो गया मे और कैन दोनों का मीनिंग। तो अब बात आई कहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे सकना के लिए और कहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि इसका यूज जो है स्मॉल वर्ब के रूप में कर रहे हैं। तो सेंटेंस बनाने में स्ट्रक्चर क्या होगा, स्मॉल वर्ब में मे या कैन का यूज करेंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे हमने शैल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म किया, शुड या मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म किया, उसी तरीके से मे या कैन के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यह ध्यान में रखना, यह सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो अब बात करते हैं कि दोनों का जब मीनिंग एक ही है तो कैसे समझेंगे कि कहां पर हम मे का यूज करें और कहां पर कैन का यूज करें। तो चलिए अच्छे से पहले इसे देखिए, मे का यूज कहां करेंगे, जब पॉसिबिलिटी हो। पहला कंडीशन है जब पॉसिबिलिटी हो और सेकंड है जब रिक्वेस्ट ऑर्डर की बात हो। पॉसिबिलिटी का मतलब हुआ कि कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मैं बाजार जा सकता हूं तो जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं। तो अगर हम यह दिखलाना चाहें कि कोई काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है होने की, तो हम कैन का यूज पॉसिबिलिटी के लिए नहीं कर सकते, मे का यूज करेंगे। या जब रिक्वेस्ट ऑर्डर की बात करें तब हम मे का यूज करेंगे, कैन का नहीं। पहला पॉसिबिलिटी के लिए और दूसरा रिक्वेस्ट ऑर्डर के लिए। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और धीरे धीरे समझेंगे कि कहां पर कौन सा यूज होगा। चलिए कैन के बारे में मेन कंसेप्ट पहले समझे। कैन का यूज कहां करेंगे, जब हम एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी की बात करें, जब हम दम, काबिलियत, क्षमता, योग्यता की बात करें कि हाँ भाई मेरे अंदर दम है, काबिलियत है, क्षमता है किसी चीज को करने की, मैं यह काम कर सकता हूं, मेरे अंदर यह काम करने की दम है, काबिलियत है, क्षमता है, तो उस कंडीशन में हम सकना के लिए कैन का यूज करेंगे। पहले मेन कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, उसके बाद आराम से कुछ एग्जांपल्स देख करके हम समझ सकते हैं कि कहां पर मे का यूज करेंगे और कहां पर कैन का यूज करेंगे। तो मे का यूज कहां करना है, पहला पॉसिबिलिटी और दूसरा रिक्वेस्ट ऑर्डर के लिए। कैन का यूज कहां करना है, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के लिए। मतलब एबिलिटी, कैपेबिलिटी हो गया दम, काबिलियत, और कैपेसिटी हो गया क्षमता। किसी बर्तन में जैसे बॉटल में कितना पानी आ सकता है वह उसकी क्षमता है। हम कितनी चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकते हैं वह हमारी क्षमता है, वह हमारी कैपेसिटी है। तो जब हम दम, काबिलियत की बात करें, एबिलिटी, कैपेबिलिटी की बात करें या क्षमता की बात करें, मीन्स दम, काबिलियत, क्षमता, योग्यता, इसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स पहले कैन से देख लेते जहां पर हम एबिलिटी, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी की बात करते हैं। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट डज इट मीन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे अंदर काबिलियत है, दम है, क्षमता इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तब हम क्या बोलेंगे, यस यस आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई हैव द एबिलिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेरे में यह एबिलिटी है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जांपल इज ही कैन ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, ही कैन ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स को वह तोड़ सकता है। उसमें एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसमें दम है, काबिलियत है सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने की। तो कैन का यहां पर यूज हम करेंगे। शी कैन डिफीट यू, उसमें काबिलियत है, दम है तुम्हें हरा देने की, शी हैज द एबिलिटी टू डिफीट यू। जब हम यह बोलना चाहते हैं कि उसमें दम है, काबिलियत है, वह तुम्हें हरा सकती है, शी कैन डिफीट यू, तो यहां पर कैन का यूज करेंगे। दिस बॉटल कैन होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर, कितना पानी आ सकता है भाई, इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्षमता है
1 लीटर पानी आने की, तो यहाँ पर क्षमता के लिए हम कैन का यूज करेंगे। कुछ में से एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम दोनों को मर्ज करेंगे। मे का यूज पॉसिबिलिटी या रिक्वेस्ट ऑर्डर के लिए। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब यहां पर बारिश होने में कोई दम काबिलियत क्षमता की बात नहीं की जा रही। हो सकता है बादल हो, आपने देखा, बोला बारिश हो सकती है, नहीं भी हो, बादल छट जाए, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ दम काबिलियत क्षमता की बात नहीं है, तो यहाँ कैन का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। शी मे मीट यू इन द इवनिंग, वह शाम को तुमसे मिल सकती है। शी मे मीट यू इन द इवनिंग, मिलने में कोई दम काबिलियत क्षमता की बात नहीं है, मिल भी सकती है। अगर कोई काम में बिजी हो गई, नहीं भी मिल सकती है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कैन का यूज यहां अच्छा नहीं रहेगा। शी मे मीट यू इन द इवनिंग। मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैन से नहीं कर सकते, एकदम ध्यान में रखिए। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मे का यूज रिक्वेस्ट के लिए करना है। यू मे सिट डाउन, आप परमिशन दे रहे, ऑर्डर दे रहे कि हाँ भाई आप बैठ सकते, यू मे सिट डाउन, आप बैठ सकते हैं, तो यहां पर परमिशन या ऑर्डर के लिए मे का यूज करेंगे। अब चलिए दोनों को थोड़ा सा मर्ज करके देखते हैं कि कंफ्यूजन हमारा मेन होता क्या है। तो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के लिए हमने क्या कहा, कैन का यूज। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही कैन ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, शी कैन डिफीट यू। अब बात यहां यह आएगी कि क्या यह सब जगह में हम मे का यूज कर सकते हैं, तो हां बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा। वह आपको समझना है कि आप क्या मीनिंग को कैरी करना चाहते हैं अपनी बात से, वह जरूरी है समझना। तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम जब हम बोलते हैं, मतलब यह प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं, कर सकती हूं, मीन्स हमारे में एबिलिटी है। उस एबिलिटी, कैपेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसी को अगर आप बोलते आई मे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मीन्स पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। जैसे आपने कोई प्रॉब्लम देखा, आपने कोई सम देखा, आपने कोई मैथ्स देखा, और आप श्योर हैं कि हाँ भाई आप इसे सॉल्व कर देंगे, आप इसे अच्छे तरीके से जानते हैं, आप में एबिलिटी है सॉल्व करने की, तो आप क्या बोलेंगे, यस यस आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन आपने देखा, आपको लगा हाँ भाई इस तरीके का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, तो यह भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आप श्योर नहीं है, लेकिन उस तरीके का आपने हैंडल किया है चीजों को, तो आप क्या बोलेंगे, आई मे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मीन्स कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यह पॉसिबिलिटी दिखला रहे। लेकिन अगर आप श्योर है कि हाँ भाई आप में एबिलिटी है सॉल्व करने की, तो वहां पर कैन का यूज अच्छा रहेगा। आपको जरा सा भी डाउट है तो वहां पर मे का यूज अच्छा रहेगा। ही कैन ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, उसमें एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देने की। ही मे ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, मतलब अच्छा है, अच्छा कैंडिडेट है, रिकॉर्ड तोड़ सकता है, वह सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है, लेकिन थोड़ा डाउट भी है, तो हो सकता है सारे रिकॉर्ड्स नहीं टूटे, तो यह आप इंडिकेट कर रहे हैं पॉसिबिलिटी है, तोड़ भी सकता है, नहीं भी तोड़ सकता है, लेकिन जब उसकी आप काबिलियत बतलाएं कि हाँ भाई उसमें दम है, वह तोड़ सकता है, तो आप कैन का यूज करेंगे, और जब डाउट थोड़ा देना हो ही मे का यूज करेंगे। शी कैन डिफीट यू, उसमें एबिलिटी है आपको हरा देने की, वो आपको हरा सकती है, और जब हम बोलेंगे शी मे डिफीट यू, मतलब हो सकता है कि वह आपको हरा दे बच के, मतलब आप भी जीत सकते हैं, लेकिन बच के रहना है, वह भी जीत सकते। लेकिन जब आप यह बोल रहे शी कैन डिफीट यू, तो आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वह तुमसे ज्यादा ताकतवर है, वह तुम्हें हरा सकती है। तो दोनों यहां पर सही है, लेकिन दोनों का यूज हम अलग अलग जगह में अलग अलग मीनिंग के साथ करेंगे। अब आपको यह सोचना है कि आप क्या मीनिंग दिखलाना चाहते हैं। चलिए अब कुछ ट्रांसलेशन हम बनाते हैं, जिससे पूरा आइडिया हमारा क्लियर हो जाए कि कब कहां कैसे यूज करेंगे। तो कुछ ट्रांसलेशंस अब हम देख लेते हैं। मैं तेजी से दौड़ सकता हूं, पहले आपको सोचना है क्या है, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी में आता है या पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर में आता है। तो यह एबिलिटी में आता है कि हाँ भाई दम है, काबिलियत है दौड़ने की, मैं तेजी से दौड़ सकता हूं। दम काबिलियत की बात करें तो श्योर हो गया कि हम यहां सकना के लिए कैन का यूज करेंगे। तो पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट में हो गया मैं, दौड़ सकता हूं वर्ब हो गया, क्या दौड़ सकता हूं, किसको दौड़ सकता हूं, कोई जवाब नहीं है, तो तेजी से अदर वर्ड्स हो गया। तो मैं के लिए क्या हो गया, आई,
और आई के साथ एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्मॉल वर्ब के रूप में कैन का यूज करेंगे, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दौड़ना के लिए रन, आई कैन रन फास्ट, तेजी से के लिए अदर वर्ड्स फास्ट, आई कैन रन फास्ट, मैं तेजी से दौड़ सकता हूं, आई कैन रन फास्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह तुमको शाम को बुला सकता है, वह तुमको शाम को बुला सकता है। क्या है यहां पर? एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या पॉसिबिलिटी रिक्वेस्ट ऑर्डर में क्या है? तो यह पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई बुला भी सकता है, नहीं भी बुला सकता है, इसमें कोई दम काबिलियत क्षमता की बात हम नहीं कर रहे। वह तुमको शाम को बुला सकता है पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है तो हम मे का यूज करेंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वह सब्जेक्ट, बुला सकता है वर्ब, तुमको ऑब्जेक्ट, शाम को अदर वर्ड्स, लास्ट में करेंगे शाम को अदर वर्ड्स। वह के लिए क्या हो गया? ही, मे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज नहीं कर सकते, ही मे, और बुलाना का कॉल, ही मे कॉल, ऑब्जेक्ट हो गया यू, और अदर वर्ड्स हो गया इन द इवनिंग, ही मे कॉल यू इन द इवनिंग, ही मे कॉल यू इन द इवनिंग। वह तुमको शाम को बुला सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? क्या है? एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या पॉसिबिलिटी रिक्वेस्ट ऑर्डर? क्या है यह? तो यह रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यह रिक्वेस्ट है यहां पर। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? रिक्वेस्ट है तो पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया मैं, पूछ सकता हूं वर्ब, और किसको पूछ सकता हूं? आपसे। और क्या पूछ सकता हूं? कुछ, तो दोनों यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। और यह क्या से शुरू है? मींस क्लोज्ड क्वेश्चन है, तो क्लोज्ड क्वेश्चन में मे को पहले कर देंगे रिक्वेस्ट के लिए। मे आई आस्क यू समथिंग, मे आई आस्क यू समथिंग। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? मे आई आस्क यू समथिंग। आप इसे समथिंग को पहले भी कर सकते हैं, लेकिन वहां टू का यूज करना होगा। मे आई आस्क समथिंग टू यू या मे आई आस्क यू समथिंग। और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। क्या है? यह एबिलिटी है, हां भाई मैं कर सकता हूं, या थोड़ा सा अगर डाउट है तो पॉसिबिलिटी भी है। मींस यहां पर आप एबिलिटी के लिए कैन का भी यूज कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए मे का भी यूज कर सकते हैं। यह डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसा मीनिंग देना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, वर्ब क्या हो गया? समाधान कर सकता हूं। क्या समाधान कर सकता हूं? इस समस्या का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर एबिलिटी देखें तो आई कैन सॉल्व, क्या सॉल्व कर सकता हूं? दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और अगर पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोलना है तब आपको क्या बोलना है? आई मे सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, मींस आपको थोड़ा डाउट है तो यहां कैन या मे दोनों का यूज यहां आप कर सकते हैं। बस मीनिंग क्या आप देना चाहते यह डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मुझे लगता है कैन और मे, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एकदम सही सही आप यूज करना शुरू कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।